गुरुजी ने बताया कि कलयुग अभी तक कितने साल और बाकी है और कितने साल का हो चुका है और कलयुग में किस भगवान का जन्म होगा, भगवान के कितने रूप हैं, सभी का वर्णन किया गया है। तो आप कथा को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। दूसरा अवतार है बाराह। बाराह जो पृथ्वी लेकर आए और हिरण्याक्ष को मार गिराया। बाराह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ बेटा? हिरण्याक्ष को किसने मारा था? बाराह भगवान ने। और पृथ्वी को स्थापित किसने किया? तीसरे अवतार नारद जी, भगवान के प्रचारक नारद जी, भगवान ही नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण, नर नारायण जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप प्रकट भय और इंद्रियों को वश में करके दिखाया। नर नारायण अवतार में वही नर नारायण बाद में द्वापर में अर्जुन और कृष्ण बनकर के प्रकट हुए। जो आपने कहा था वो सत्य तो था पर पूर्ण सत्य नहीं था। अर्जुन 24 अवतारों में नहीं, पर नर नारायण आपने बोला होता नर नारायण, तो नर नारायण भगवान आए। बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान का पहाड़ पर्वत, वहां नर नारायण भगवान की पूजा होती है। बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? तो नर के रूप में अर्जुन थे, नहीं लिया जाएगा। वो अगले जन्म में आए, पहले तो नर नारायण थे। पांचवें अवतार कपिल देव जी। छठवें अवतार कपिल देव जी जो अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, करदम जी के पुत्र। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, माता अनुसुईया के पुत्र बनकर आए दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? कौन बताएगा? सब नहीं बताएंगे, ये मैया बताएंगी। ये ऑरेंज मैया कितने गुरु थे? कौन बता रहा है भाई? दत्तात्रेय जी वही है जिन्होंने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु हैं 24, दीक्षा गुरु तो एक ही है। सातवें भगवान यज्ञ भगवान जो रुचि प्रजापति के यहां प्रकट हुए और मनवंतरों की रक्षा की। आठवें अवतार भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी बने। नौवें अवतार भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथु जी के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पहले नाम था धरा। पहले पृथ्वी का नाम क्या था? धरा। फिर नाम पड़ा पृथ्वी, पृथु जी से। पृथ्वी का दोहन किया और ठीक किया। 10वें अवतार मत्स्य भगवान। मत्स्य मतलब जो आप मछली खा जाते हो ना, ये भगवान को ही खा जाते हो आप लोग। मत्स्य भगवान। 11वें अवतार में कच्छप। अच्छा बताओ, कच्छप अवतार भगवान ने क्यों लिया? हाँ, पर्वत को अपनी पीठ में रखा था, पर्वत डूब रहा था ना, तो भगवान कच्छप ने अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। कौन सा पर्वत था वो? हाँ, मंदराचल पर्वत, जो भगवान ने अपनी पीठ पर थामा। ये कच्छप भगवान आए। 12वां अवतार है धनवंतरी। धनवंतरी अवतार क्यों हुआ था? आप बताओ, धनवंतरी भगवान क्यों आए? किसके लिए आए? ये भी समुद्र मंथन में ही आए थे, इतना आपको बता दिया। अब आगे आप बता दो फास्ट। नहीं पता? व्रत का कलश। धनवंतरी भगवान क्या लेकर प्रकट हुए? इसलिए धनवंतरी भगवान के जन्मदिन पर आज भी त्योहार मनाया जाता। बताओ वो कौन सा त्योहार है जो आज भी मनाया जाता है? हाँ, धनवंतरी भगवान के नाम पर ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, और लोग उस दिन खरीदी करते हैं। अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए लोग अपने घर में उस दिन कलश भी लाते हैं, और जो सोना चांदी, जो झाड़ू भी खरीदी जाती है।
तो ये धनवंतरी भगवान आने वाली है। चलो फास्ट बताओ, मोहिनी भगवान का अवतार क्यों हुआ था? उसी से जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। ये दादा की मदद कर दूं कि दैत्यों का अमृत, दैत्यों से अमृत लेकर के और देवताओं को अमृत पिलाया था। उसी बीच में राहु ने अमृत पी लिया तो भगवान ने सिर काटा, तो राहु केतु हो गए, वो तभी की बात है। तो ये 13वां अवतार है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार, ये जो गमछे से मुंह पहुंच रहे हैं हिरण्यकश्यप को, ठीक है। 15वां अवतार वामन अवतार, सबसे पीछे मैया वो बलि पर कृपा करने के लिए हुआ और कितने पग भूमि मांगी, और तीसरा पग कहां रखा? कहां? किसके सिर पर? हाँ, और पहला पग कहां? अवतार परशुराम जी। चलो बताओ, परशुराम जी का अवतार किसके लिए हुआ था? परशुराम जी क्यों आए? ये मैयावता को मारने के लिए। किसको? सहस्त्रार्जुन वही है जो रावण को पाताल ले गया था, और रावण उसके यहां खिलौनों की तरह वो खेलते थे रावण से। मतलब इतना बलवान था ये सहस्त्रार्जुन कि रावण आवर तो लगे नहीं लगते थे। ये सहस्त्रार्जुन दुष्ट क्षत्रियों को मारा 21 बार, दुष्ट क्षत्रियों को जो गलत करते थे उन्हें। परशुराम जी 17वें अवतार में वेद व्यास जी। बताओ, वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण गणेश जी लिखे और व्यास जी ने कहे। व्यास जी के माध्यम से 18 पुराण प्रकट करने वाले, वेदों को 4 भागों में डिवाइड करने वाले श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने विस्तार का अवतार 17वां अवतार व्यास जी। 18वें अवतार में भगवान राम जी क्यों आए? आए थे मर्यादा की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना? मर्यादा की स्थापना। बुद्ध रावण इत्यादि बाद का सब्जेक्ट है। अवतार में बलराम जी को जानते हैं ना? 19वां अवतार। बलराम जी का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी बने थे, तो सेवा की इन्होंने राम जी की, तो राम जी बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा का ऋणी हो गया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, फिर मैं आपकी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। तो बलराम जी का अवतार हुआ था कि भगवान बलराम जी आचार्य हैं। तो 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान कृष्ण ने गीता को प्रकट करने के लिए, उपदेश करने के लिए, समाज को सही मार्गदर्शन के लिए भगवान का। और 21वां अवतार बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ? राह पर चल पड़े लोग, उन्हें सही राह पर लाने के लिए बुद्ध भगवान आए। 22वें अवतार हरि अवतार। ये हरि अवतार क्या है? जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी ने जब पुकारा भगवान को, तब भगवान हरि अवतार लेकर के ही हाथी की रक्षा करने आए थे, जो दुख हर। कौन सा अवतार? जोर से। ये हंस अवतार क्यों लिया भगवान ने? ये बात कम लोगों को पता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हंस अवतार भगवान ने इसलिए लिया था, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी को हंस रूप में उपदेश करते हैं। किस रूप में? हंस रूप। तो ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए ब्रह्मा भी जब अपने कार्य ही मार्गदर्शन उनका करते हैं, तो हंस अवतार। और 24वां अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। कौन सा? कल्कि अवतार। कहां होगा? संबल ग्राम में। पिता कौन होंगे? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण। देखो, जो होगा वो अभी लिखा है शास्त्रों में, पहले ही से लिख दिया कि संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान होंगे। और जो कल्कि भगवान कलयुग का अंत करके, कलयुग के पाप का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कलयुग की उम्र कितनी है? 30 साल। 50 की तो आप ही हो। आयु कितनी है? 24,000। क्या
32,000 आप वर्ष। सबको दिवाली की कलयुग की बहुत उम्र बहुत कितनी है? शुभकामनाएं। 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल उम्र बीत गई। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। जब कलयुग का अंत आएगा तब कल के भगवान प्रकट होंगे। अभी तो लाखों साल हैं। देखिए